एक और मुल्क जो है वो बराह रास्त शामिल होने जा रहा है इस जंग में। जंग तो कशीदा पहले भी होती जा रही मिसाइल है। मारी थी, इराक में मौजूद है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन कहते हैं, ये वो ग्रोह है जो कि 28 से 29 से छोटे छोटे ग्रुपों ने इत्तेहाद करके बनाया था और दाइश के खिलाफ आयतुल्लाह अली सिस्तानी के फतवे के बाद बनाया गया था। हुँ। आम पब्लिक ने इस ग्रोह में शमूलियत इख्तियार की, वेपन लिए, हथियार उठाए और उस दौर में इस ग्रोह ने दाइश को शिकस्त दी, जबकि इराकी आर्मी, शाम की आर्मी नाकाम हो चुकी थी। अभी भी इस जंग में वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे और जब कुर्दों का इशू उठा, ईरानी कुर्दों का, तो इराक की जानिब से पॉपुलर मोबिलाइजेशन के बयानात सामने आए कि हम इनको रोकेंगे। उनके बाद अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से इनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले भी जो कार्रवाई हुई उसमें तकरीबन 15 से 20 नौजवान जो उनकी डेथ हुई, एक कमांडर मारे गए। उसके बाद कल इराकी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि हम हशद शाबी इराकी फ़ौज को इख्तियार देते हैं कि अब अमेरिका और इसराइल की जारहियत का बाकायदा जवाब दिया जाए। और ये इराकी पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक की और इसके बाद आप समझ लें कि इराक इस जंग का हिस्सा है। और एक और मुल्क जो कि अभी तक वो है यमन, जहाँ पे इस वक्त अंसारुल्लाह या हूसीज़ की हुकूमत है। और अभी तक आप देख लें कि उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा नहीं किया गया। उन्होंने अपनी ताकत को संभाल के रखा है कि कभी इनकेस अगर अमेरिकन के दबाव की वजह से, इसराइल की दबाव की वजह से सऊदी अरब या गल्फ ममालिक या जीसीसी फोर्सेस या वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद है या कोई भी किसी तरह की फौजी एक्टिविटी होती है ईरान के अंदर, इस जंग में कूदने का ऐलान कर दे ईरान के बिहाफ पे। और उनका कूदना भी एक इंतहाई फैसला कौन होगा, क्योंकि आपकी दो अब नए हुरमस भी और बाबुल मंदब, ये दो अहम तरीन गुजरगाहें हैं जैसे दुनिया की 80% से ज़्यादा ट्रेड होती है, ना सिर्फ खुराक बल्कि पेट्रोल, हर चीज़ की। तो उनका कूदना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन केस अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, अरब इस जंग में कूदते हैं, फौजें भेजते हैं या किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं, तो वो भी इस जंग में फायर करता था, कीमतें गिर जाती थी। बहुत सारी कंपनियां लॉस में जा रही थी वेस्ट की। अब ये देखा गया है कि जो ही ईरान की जानिब से कोई तरह की एक्टिविटी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती नहीं, हमारी बातचीत जारी है। जब वो ट्वीट करता है उसके बाद अरबों डॉलर्स की बेटिंग हो रही है तेल के सेक्टर में भी मैं और आपसे ये स्टॉक बात करने जा एक्सचेंज। रहा था और जी। अब आपने खुद इसका जवाब दे वो दिया। चलें ठीक है, आखिरी, ठीक चूंकि आपने ठीक है। कहा था मैंने सवाल है तो खैर अब तो इसलिए कहा था कि हम ताकि इसे ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा बात लोग सुनते नहीं हैं। सुनेंगे। अच्छा चलें जी, लोग तो सुनेंगे, ये हाँ जी, बात आपने ठीक है। सुनेंगे। अच्छा चलें जी, लोग तो सुन कि जो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़िश्ता ट्वीट किया था, उसके सिर्फ 25 मिनट के अंदर 584 अरब डॉलर की बेटिंग हुई है। बेटिंग ये समझ लीजिए जैसे क्रिकेट मैच में शर्तें लगती हैं, ये शर्तें वो हैं। लगती हैं, जुआ स्टॉक होता इतना है। नीचे आएगा, इतना ऊपर आएगा और वो कंपनी आइडेंटिफ़ाई नहीं हुई कि वो कंपनियाँ कौन-सी और वो अफ़राद कौन हैं। और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। और गुमान ये है मुबैना तौर पर ट्रंप और उनकी काबीना के नज़दीकी अफराद जो हैं, उन्होंने वो कंपनियां बनाई हुई हैं और वो उनकी जानिब से बेटिंग कर रही है और वो अरबों डॉलर ज़ाती फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत जल्द हमें अमेरिकन मीडिया में भी दिखाई देगी आने वाले टाइम में। और हो सकता है ट्रंप के लिए ये इंतहाई डैमेज करे उसकी रेपुटेशन को, क्योंकि ट्रंप बुनियादी तौर पर अरबों डॉलर कमा रहा है। सिर्फ एक ट्वीट के बाद अगर आपको 584 अरब डॉलर की इनकम हुई है उन कंपनीज़ को, तो आप ये देखें कि जंग कब से जारी है और